नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। सी न्यूज पर वक्त हो गया है बड़ी खबर को जानने का। बरेली की कैंट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मेयर सुप्रिया एरन मीडिया से रूबरू हुई और भाजपा के दूसरे चरण के टिकट होने के बाद उन्होंने अपनी जीत की राह को आसान बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में एक पत्रकार होने के नाते में मीडिया से सहयोग भी मांगती हूँ। देखिए ये पूरी खबर। बरेली की कैंट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मेयर सुप्रिया एरन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिले की और मंडल से जिस तरीके से अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं जो सत्ताधारी पार्टी के फेवर को मदद कर रहे हैं, हमें चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। एरन ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा ने टिकट दिया है, कैंट विधानसभा में भाजपा ने सुप्रिया एरन का सहयोग किया है। बहुत बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज ने सुप्रिया एरन को समर्थन में बधाइयां देना शुरू कर दी है। संजीव अग्रवाल केवल आरएसएस के उम्मीदवार हैं, वो भाजपा के प्रत्याशी नहीं है। पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन ने अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि अधिकारी एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। हमें कोई भी छोटी से छोटी परमिशन नहीं दी जा रही है, जो कि साफ दिख रहा है कि अधिकारी बीजेपी का चुनाव लड़ाने और विपक्षी पार्टियों को परेशान करने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में शामिल हुए पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन, महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला, प्रदेश सचिव असलम चौधरी सहित तमाम नेता शामिल हुए। सभी कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे और कहा कि इस बार पार्टी ने हमें ऐसा प्रत्याशी सुप्रिया एरन को दिया है, इस बार भारी अंत में जीत हासिल होगी। अभी हम जानना चाहेंगे, आज आपने अचानक प्रेस वार्ता की है, क्या खुशी का माहौल है, क्या उद्देश्य है इस प्रेस वार्ता का? ये प्रेस वार्ता इस खुशी में है। प्रेस वार्ता के आप लोगों से मिलने का मन इसलिए हुआ कि बहुत दिन से इंतजार था। ऐसा लग रहा था मैं अकेली मैदान में हूँ। आज बीजेपी का टिकट डिक्लेयर हुआ तो उससे लगा कि अब जो है अच्छा रास्ता खुल गया है। अब जो है थोड़ी सी हमने जो मेहनत की थी वो थोड़ी अगर कम भी कर देंगे तो ठीक रहेगा। अब ऐसा लग रहा है कि अब हम थोड़े कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अंधों में काना राजा में पहले भी थी, अब भी रहूँगी। क्योंकि पहले चुनाव मेयर का जब मैं लड़ी थी तब भी मैं इलेक्शन लड़ने का अनुभव रहा है। प्रवीण जी के 89 से इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, उनके साथ इलेक्शन मैनेजमेंट का मुझे अंदाज़ा रहा। फिर मेयर आप बनी तो 5 साल नगर निगम चलाने का अनुभव हुआ और उसके बाद फिर प्रवीण सिंह एरन जी एमपी हुए। तो घर में जब एक रहता है तो माहौल उसका अलग अंदाज़ा होता है और उसके बाद अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में और पार्टी के उसमें सक्रियता रही हमारी पार्टी की। तो मैं मानती हूँ कि मैं अनुभव की अगर देखा जाए, राजनीतिक अनुभव में भी और हर तरीके से अपने आप को, और एक महिला होने के नाते इतने कैंडिडेट्स में हमारी पार्टी ने, प्रियंका जी ने जो मुझे चुना, जो उन्होंने 40% आरक्षण के तहत मुझे टिकट दिया है, इन सब बातों की वजह से मैं अपना पलड़ा भारी मान रही हूँ आज की तारीख में। तो इसीलिए एक पार्टी में भी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमारे पर्सनल स्टाफ में, सब में उत्साह है। इसलिए हमने सोचा आज मिठाई खाई जाए और वो पत्रकार बंधुओं के साथ खाई जाए। मैडम, आप जमीन से जुड़ी व्यक्ति हैं, आपका सभी लोग जानते हैं, क्या उद्देश्य है, मतलब क्या आपके मूल चीजें क्या रहेंगी आप जिन पे आप चुनाव लड़ेंगे? हमेशा से विकास जो है मुद्दा रहा है हम लोगों के लिए, और हमारी पार्टी का भी जो है, हमें इतने दिनों में, इतने सालों में आप देख रहे हैं, एक बहुत ही सफल ऑपोजिशन का रोल निभाती रही है। तो ये विकास का मुद्दा रहेगा। बीजेपी के कार्यकाल में हुई ज्यादतियाँ, उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की थी कि हम, मोदी जी ने कहा था मैं झोला लेके चल दूंगा, तो मेरे ख्याल से अब तक तो उन्हें यहाँ से देश कब का छोड़ देना चाहिए कि भ्रष्टाचार डबल हो, ट्रिपल चौगुना हो चुका है। महंगाई इस कदर है कि आप सब जानते हैं, हम लोग सब उसी से गुजर रहे हैं, महिलाएं खास तौर पर। विकास के नाम पर जो खेल हो रहा है, जिस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा आया और जो इलेक्शन के टाइम में ताबड़तोड़ जिस तरह से आनन फानन में खराब सड़कें और ख़राब काम हुआ है, जैसे शहर को उखाड़ के फेंका गया है, जिस तरह से बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से, बहुत ही चेतनाहीन तरीके से काम हुआ है, महिलाओं के साथ जो असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है, इनके तमाम दावों के बावजूद युवा में जो एक हताशा है, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इन सब के खिलाफ हम काम करेंगे। मेनली विकास मुद्दा रहेगा। अगर शहर का विकास होगा तो बहुत सारी बातें अपने आप सुलझेंगी। तो उसी से पता चल जाएगा कि स्थिति कांग्रेस की बहुत अच्छी रहेगी। जो टिकटों का चयन हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। और कैसे महंगाई को कम किया जाए, कैसे रोजगार के साधन पैदा किए जाए।
बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।